सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। लेकिन जब कोतवाल अपनी ईमानदारी पर उतर जाता है तो इतना तो तय है श्रीमान कि आपका खोया हुआ बटन ही आपको मिलेगा। आज हम बात करेंगे रांची के खिलाड़ी थाना की एक घटना की। जी हां, जिस पर्दाफाश को लेकर आज आपके पास रखने जा रहे हैं, इस पर्दाफाश में आज आप देखेंगे श्रीमान किस तरीके से चलता है स्क्रैप लोहा के अंतर्गत एक बड़ा घोटाला। रांची का खिलाड़ी थाना में श्रीमान गुरुवार की दिन सीआईएसएफ ने किया एक बड़ा घोटाला का पर्दाफाश। क्या कुछ मामला है, जरा इसको विस्तार से देखें। श्रीमान, जिस तरीके से लोहा, कोयला, बालू हर चीजों को लेकर कहीं ना कहीं एक अवैध शब्द लागू होता है। यहां कोयले में ही की बात नहीं करेंगे, आज हम लोहे की बात करेंगे, जिसका पर्दाफाश सीआईएसएफ के द्वारा खिलाड़ी थाना में किया गया। गुरुवार के दिन वहां पर एनके एरिया में श्रीमान इनके एरिया में राज मधु कंपनी नाम का 6 गाड़ी आकर रुकता है, जिसमें स्क्रैप लोहा लदा हुआ होता है। स्क्रैप लोहा लदा होने से श्रीमान अगला जो कार्रवाई यह होती है कि उसको मापा जाना है और मापा जाने के बाद देखना है कि कितना लोहा है उस पर लदा हुआ। केटीएच के कांटाघर नंबर 3 पर पहुंचता है गाड़ी। जैसे गाड़ी वहां पहुंचता है, सीआईएसएफ की वहां पर टीम है, सीआईएसएफ के लोग वहां पर होते हैं। उनको जैसे कांटा घर में चढ़ाया जाता है गाड़ी को, उसमें 42 कुछ टन प्रतिशत, मतलब 42.7 टन के आसपास उसमें लोहा दिखता है। थोड़ी देर बाद उन लोगों के मन में कुछ अंदेशा आ जाता है, किन्हें, सीआईएसएफ जो वहां पर अधिकारी हैं उनके दिमाग में आ जाता है कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी है, क्योंकि उनको गाड़ी में रिमोट नुमा कुछ डिवाइस दिखाई पड़ता है। और एक ऐसा रिमोट नुमा डिवाइस था जिससे स्क्रैप जो वजन होता था उसको कम डिस्प्ले दिखाने में मदद किया जाता था। अजीबो गरीब खेल चल रहा था श्रीमान। पिछले 2 माह से राजमधु नामक कंपनी, जो कि पुलनाडी हुआ, डकरा हुआ, वहां पर ही जितने भी ऐसे क्षेत्र थे इनके एरिया के अंतर्गत, श्रीमान वहां से स्क्रैप लदा कोयला को उठाकर लाते थे। उस दिन की घटना में 6 गाड़ियां उस जगह पर खड़ी थी और मापी होने के बाद पहले 42 टन के आसपास और पुनः फिर थोड़ी देर बाद उसमें 17 टन दिख जाता है। अब आप अंदाज करेंगे इतना बड़ा लफड़ा कैसे, तकरीबन 29 टन का डिफरेंस दिख रहा। अब 29 टन अगर एक गाड़ी में एक दिन पकड़ाया तो श्रीमान आप 29 गुना 6 आप अंदाज कर लें, तकरीबन 175 टन से ऊपर का घपला एक दिन में हो रहा हो तो पिछले 2 महीनों से क्या कुछ हो रहा था। जैसे ही अधिकारियों के अंतर्गत यह बात गया, सीआईएसएफ के जो लोग वहां खड़े थे जवान, उन्होंने अधिकारियों को इसकी सूचना दी और सूचना के बाद मचा हड़कंप। सीसीएल के अधिकारी और सीआईएसएफ के ज्वाइंट कंबाइन एक टीम बनाने के बाद एक ज्वाइंट टीम के माध्यम से जांच शुरू हुआ। अनेक लोगों के हाथ पैर फूलने लगे, यहां तक स्थिति आ गई कि कोई कुछ उसमें बोलना नहीं चाह रहा था। पत्रकार जो भी वहां पहुंचे, जितनी भी जानकारियां जुटाने में सक्षम हुए या जो भी सफल हो पाए, उसको भी रखने के पहले उसका जांच होने का बात अधिकारी कहने लगे। बात यहीं आकर नहीं रुकी। अब सीआईएसएफ और सीसीएल के जो अधिकारी थे श्रीमान, उनको यह लगने लगा इसके पीछे एक बड़ा रैकेट काम कर रहा, और यह बड़ा रैकेट एक दिन का नहीं था, एक लंबे से यह रैकेट चल रहा था। और राजमधु कंपनी जो कि इस स्क्रैप का उठा करवा रही थी, उसने गाड़ी में डिवाइस नुमा क्यों लगाया था। जब वहां जांच दल कर रही थी तभी एक संदिग्ध व्यक्ति पर सीआईएसएफ के जवान की नजर पड़ती है, उसको पकड़ा जाता है। उसके पॉकेट से निकलता है एक डिवाइस। यह वह डिवाइस था जो कंप्यूटर में डिस्प्ले को वजन को कम करके दिखाता था। अब वजन अगर प्रतिदिन इतना कम कर रहा था तो श्रीमान कितना लंबा खेल चल रहा है। जैसे ही सीआईएसएफ के द्वारा यह गाड़ी पकड़ा जाता है, खिलाड़ी थाना को जमा दे दिया जाता है, जब्त की गई है। इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होता है यह आपको भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चलिए, खेल कोशिका में मैं उमेश श्रीमान आज आपका स्वागत करता हूं। आज आप जिस घोटाला से मैंने आपको परिचय करवाया, अब यहां मैं आप जानना चाहता हूं श्रीमान, खिलाड़ी थाना के अंतर्गत केटीएच कांटा घर के समक्ष नंबर 3 में जब इसका कांटा 42 टन से 17 टन शो किया, इसको वहां से ले जाकर दूसरे कांटा घर में माप किया गया, तीसरे कांटा घर में माप किया गया और यह खेल बिल्कुल स्पष्ट हो गया। और सीआईएसएफ के जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि श्रीमान एक लंबे समय जो खेल चल रहा था, सीसीएल अधिकारी के नाकों तले और सीआईएसएफ के बगल से जो गुजर जा रहा था ये चीज, उनके ही जवानों के द्वारा उनके संयुक्त अभियान से जांच
दल अपना काम कर रहा। इसमें कौन कौन फंसेंगे इतना तो तय है, बिना मिली भगत से इतना बड़ा लोहा का उठाव नहीं हो रहा था। बिना मिली भगत से इतना तो तय है कि लोग या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राजमधु कंपनी का ही यह काम क्यों नहीं कर रहा हो, इतना तो तय है खुले तरीके से जो मुखर और प्रखर होकर इन सारी चीजों को जवानों के द्वारा वहां पकड़ा गया, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन वारदात शुरू कैसे हुआ, वारदात के पीछे का रैकेट कौन है, वारदात के पीछे लंबे समय से जो खेल चल रहा, अब सीसीएल का अधिकारी भी बिल्कुल मौन है, गौन है। क्यों मौन है और गौन है यह तो समझना पड़ेगा। क्या आप अपने अधिकारियों को बचाना चाहते हैं, या श्रीमान जो पर्दाफाश सीआईएसएफ के द्वारा किया गया अब इसकी की जाएगी लिपापोती। एक बहुत लंबा समय का मामला नहीं है, यह तकरीबन दिसंबर का मामला है और मैं तो यही कह रहा हूं क्या उस पर कार्रवाई हुई या नहीं। श्रीमान इस तरह के घोटाला झारखंड के अंतर्गत लंबे समय से चल रहा हो। अब कोयला उठाव की तो बात लोग बहुत करते हैं और बालू उठाव की, क्या आपको नहीं लगता लोहा का स्क्रैप लदा का खेल कोयलांचल में भी चल रहा है। कोयलांचल में भी एक सक्रिय गिरोह है। हालांकि अगर जब आप देखेंगे तो बड़ा आम तरीके से ठेला का माध्यम से या फिर साइकिल के बगल में दो झोला जैसा नुमा बोरा बांध कर भी लोग इधर से उधर चीजों का खेल कर रहे हैं। श्रीमान कहां मौन है, किस तरीके से इस तरह का खेल खेला जाता है। राष्ट्रीय संपत्ति की हानि होती है, राजकीय राजस्व की हानि होती है। क्या नहीं लगता एक बार जिस तरह सीआईएसएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इसे पकड़ा है, इनके रैकेट का खुलासा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्यों न किया जाए, ताकि कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी निकल सके। जौहर झारखंड, मैं उमेश, मेरी तो एक ही कोशिश होती है श्रीमान, अगर कहीं कुछ छुपा है तो आपके तक पहुंचना चाहिए। राजमधु कंपनी केवल अकेली एक कंपनी ही नहीं है, बल्कि झारखंड में सैकड़ों ऐसी कंपनियां हैं जो स्क्रैप का उठाव करती है। लेकिन एक डिवाइस नुमा चीज से अगर 29 टन का घोटाला हो सकता है तो आप अंदाज कर सकते हैं क्या कुछ लंबे समय से चल रहा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का व्योम टीवी के पेज को इतनी लंबे समय से प्यार और स्नेह देने के लिए। अगले एपिसोड में एक और घोटाला का पर्दाफाश जरूर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, आपका जीवन सुखमय, मंगलमय और इस बार आप धनवान बने, इसकी कामना जरूर रहेगा।